चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है और क्यों होता है, इसके जवाब में एक और वैज्ञानिक मत है तो दूसरी और कुछ प्रचलित धार्मिक मान्यता है। आज इस लेख में आप जानेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताएं। आइए जानते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को लेकर भारत में कई मान्यताएं सुनने में आती हैं। एक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण का होना एक खगोलिक घटना है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की माने तो यह एक ज्योतिषकरण है। जो भी हो, हम इसके बारे में आपको इन दोनों कारणों को विस्तार से बताएंगे। चंद्र ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से मान्यता यह है तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का। इस हिसाब से जिधर पृथ्वी उसके साथ साथ चंद्रमा, इसी प्रकार लगभग 365 दिनों में जब पृथ्वी का सूर्य को एक चक्कर पूरा होता है, साथ साथ चंद्रमा का भी सूर्य का एक चक्कर पूरा हो जाता है। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण क्यों होता है। खगोलिक शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का होना एक खगोलीय घटना है जिसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे जब हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और वह दिखाई नहीं देती। इसी स्थिति में चंद्र ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, इसीलिए वह ज़्यादा देर तक पृथ्वी की छाया में नहीं रहता और कुछ समय बाद ही पृथ्वी की छाया से बाहर आ जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा पूर्ण या आंशिक भाग पृथ्वी से ढक जाता है और सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पहुंचती, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण को लेकर पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर पौराणिक मान्यताएं। चंद्र ग्रहण को लेकर पौराणिक समय से यह धार्मिक मान्यताएं चली आ रही हैं कि ग्रहण के वक्त राहु चंद्रमा को निगल लेता है और इस वजह से चंद्रदेव कष्ट में होते हैं। यही वजह है कि ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता। गर्भवती महिलाओं को भी इस वक्त विशेष सावधानियां रखनी चाहिए और ग्रहण के वक्त बाहर आने से मना किया जाता है या बचने के लिए कहा जाता है। चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यता है कि प्राचीन समय में हरण के वक्त याचक लोग शोर मचाते हैं, ढोल बजाते हैं और दैत्य की भत्यसन में जोर जोर से अपशब्द कहते सुने जाते हैं। धार्मिक लोग उस समय विशेष रूप से जाप, ताप और दान पुण्य करते हैं। विश्वास किया जाता है कि राहु केतु नामक दैत्य सूर्य चंद्र पर आक्रमण करके उन्हें निगलने का प्रयत्न करते हैं। जितना अंग उनके मुंह में घुस जाता है, उतने से ग्रहण दृष्टिगोचर होता है। इस प्रताड़ना से इन देवताओं को बचाने के लिए दान पुण्य, जाप, ताप काम आते हैं। इसीलिए कृतज्ञ निर्वाह के लिए वैसे करने की आवश्यकता समझी और पूरी की जाती है। चंद्र ग्रहण से संबंधित एक और पौराणिक कथा यह है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पान को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध होने लगा। किसी तरह देवताओं ने राक्षसों को धोखा देकर अमृत पी लिया था और उसके बाद राहु नाम के एक राक्षस ने सोचा कि अगर वो देवताओं के बीच बैठ जाएगा तो उसे भी अमृत पीने के लिए मिल जाएगा और हमेशा के लिए वह अमर हो जाएगा। ऐसा करते हुए सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पकड़ लिया और यह बात विष्णु को बताई और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उस घटना के बाद राहु और केतु का जन्म हुआ। असुर के मस्तक का नाम राहु और धड़ का नाम केतु है। वह सूर्य देव और चंद्र देव दोनों के कट्टर शत्रु थे।
इसीलिए वह हमेशा अपनी स्थिति में आते हैं और उन दोनों पर ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।